बदकिस्मती से सूरत हाल ऐसी है कि कानून का निफाज हो या निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली हो। देखें, आज एमक्यूएम ने बाइकआउट जो किया, उसकी वजह से वजूद में आने वाली जमात इस्लामी की बल्दियाती हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जो कि तकरीबन 4 साल से मुस्तकिल मिजाजी के साथ बल्दियात को भी देख रहे हैं और बल्दियाती इंतखाबात 1 साल तकरीबन मुकम्मल होने वाले हैं। तो चीजें, और इनका दावा यह है कि इन्होंने कई अरब रुपए खर्च भी किए हैं निकासी आपके हवाले से, तो ये बेहतर होना चाहिए। लेकिन इस तरह की कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुई है। देखिए, कराची के साथ जो नारवा सलूक रखा जाता रहा है हमेशा, वो हम मुख्तलिफ औकात में एमक्यूएम पाकिस्तान बोलती आ रही है। अच्छा, पॉइंट स्कोरिंग का चक्कर है। भाई, पॉइंट स्कोरिंग से बाहर निकलेंगे तो कुछ काम करेंगे ना। पॉइंट स्कोरिंग के साथ साथ आप कराची को या अर्बन एरियाज को उसका हक नहीं देंगे। एमक्यूएम जो मुतालबात करती रही, तहरीरी तौर पर सिंध हुकूमत ने उस पर दस्तखत किए, इस बात की तजदीद की कि वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जब पीछे हट जाते हैं तो एमक्यूएम जवाबदेह नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी को, अवाम को भी और मीडिया के ऊपर भी और मुख्तलिफ फोरम पे जवाब देना चाहिए। उसकी वजह कि एमक्यूएम के जो मुतालबात रहे हैं वो अर्बन सिंध की रिहेबिलिटेशन के हवाले से रहे हैं। कराची से आप पैसे तो वसूल करेंगे, टैक्सेस वसूल करेंगे, लेकिन कराची को इन रिटर्न प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी देना नहीं चाहते। कराची में कोटा सिस्टम की जद में लाकर नौजवानों को जो यहाँ पर रहते हैं, किसी भी जबान के हों, उनको उसकी जद में ले आते हैं। आप यहाँ पर यूनिवर्सिटीज का क़याम अमल में नहीं लाएंगे, आप यहाँ पर लोकल बॉडीज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, K4 का मंसूबा तोड़ के रखेंगे। क्लिक प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक के अरबों रुपए मिल रहे हैं और उसके ऊपर भी करप्शन का, कल एक प्रोग्राम में देखा मैंने कि उसके ऊपर भी 30+ अरब रुपए के करप्शन के मामला आ गए। तो बचा क्या यहाँ पर? तो शहर का इख्तियार शहर के लोगों को नहीं मिलेगा। 32 अरब रुपए, 32 अरब रुपए, और ये फंड मिला है बाहर से, किसी इदारे से? नहीं, 32 अरब रुपए की करप्शन सामने आई है, जबकि कई 100 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक के एलोकेशन है उसको डॉलर्स में ना, क्लिक प्रोग्राम के तहत। क्लिक प्रोग्राम लिवेबल सिटी बनाने के लिए है कराची को, जो तकरीबन 4 साल पहले इसकी रकम रिफ्लेक्ट हो गई थी, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी थी। मुख्तलिफ जगहों पर जो सड़कें बन रही है, जिसपे जाके सियासी झंडे ये गाड़ रहे हैं हमारे जमात के दोस्त या पीपल्स पार्टी के दोस्त, ये वसीम अख्तर साहब के दौर में पूरा सर्वे मुकम्मल किया गया था। निकासी आप और तरसील आपके हवाले से था ये बुनियादी तौर पर, और अरबों और खरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसको इम्प्लीमेंट करके ये अपने सियासी झंडे लगा रहे हैं। लेकिन उसमें भी कल एक टीवी प्रोग्राम में बैठा हुआ था मैं, तो वहां पर मुझको जो उसके मुहक्किकीन थे उन्होंने बताया कि जनाब ये इतने पैसे का करप्शन का सामने आ रहा है। तो बचा क्या है यहाँ पर? आप कराची से पैसा भी, टैक्सेस भी लें और कराची पे लगाए भी नहीं। देखिए, कराची की जब हम बात करते हैं ना, सिर्फ एमक्यूएम ही बात करते हुए नजर आती है आपको, बाकी सियासी दुकानदारी कर रहे होते हैं। एमक्यूएम की जब हम मैं एक चीज चाहूंगा रेहान भाई, मैं एक चीज आवाम की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे कहूंगा कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रिपीट करें कि ये क्लिक प्रोग्राम के तहत अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है सिटी बिल्डिंग के लिए, मतलब शहर की तामीर और नो के लिए और लिवेबल बनाने के लिए, और वही पैसे से ये रोड्स और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल वगैरह जो है इश्तिहारों में देख रहे हैं वो बना रहे हैं। बेसिकली वो बाहर से रकम आई है, मतलब वो टैक्स के पैसा नहीं है, और उसके अंदर भी करप्शन है। ऐसा ही है जनाब। मैं 2 चीजें बता दूं। देखिए, जो पहले सिस्टम ये था कि आप जीएसटी जब नहीं देते थे तो नाजमीन जो थे मुशर्रफ साहब के दौर में, वो खुद रिस्पॉन्सिबल थे कि टैक्सेस जब कलेक्ट करें और वो टैक्सेस की रकम इम्प्लीमेंट कर दें, लगा दें। लेकिन जब से जीएसटी हुआ तो एक मैकेनिज्म बना कि पूरी रकम जाती है वफाक को। वफाक आबादी के तनासुब से सूबों को देता है पैसे, उसको कहते हैं फाइनेंशियल कमीशन। अच्छा, फिर सूबों की जिम्मेदारी होती है कि पीएफसी करे, यानी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करे। तकरीबन 8 से 10 साल हो गए कि सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने पीएफसी नहीं किया, वो तनासुब तय नहीं किया, वो पैसे नहीं दे रही है जो डिस्ट्रिक्ट की सतह का थे। पहली चीज तो ये, जो कि कई खरब रुपए बनती है रकम, वाजिबुल अदा है, जो कराची को नहीं बल्कि अर्बन एरियाज के डिस्ट्रिक्ट्स को मिलने चाहिए। अब वो कहाँ जा रही है रकम, ये नहीं कोई, ये पीपल्स पार्टी नहीं जवाब दे रही इसका। पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा ये आकर नहीं कह रहा कि जनाब वो जो हम कई सालों से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड नहीं दे रहे निचली सतह तक, तो हम देंगे।
ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कहीं ना कभी निकलेगा और कभी ना कभी बड़े खतरनाक तरीके से मंजर आम पे आएगा, जो हम मुख्तलिफ औकात में बोलते चले आ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है जनाब कि तकरीबन 5 साल पहले वर्ल्ड बैंक का क्लिक प्रोग्राम जो लिवेबल बनाने के लिए सिटीज को है और जो कराची के लिए फाइनल हुआ, उसमें खरबों रुपए की रकम मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता नहीं, लेकिन कई खरब रुपए हैं वो, क्योंकि डॉलर्स में है वो। उसका बुनियादी मकसद निकासी आप और तरसील आपके हवाले से और रिहैबिलिटेशन भी है, उसमें कुछ रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी है। वो उसके सर्वे वसीम अख्तर साहब के दौर में हुए थे, मुकम्मल हो गए थे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के पैसे भी आ गए थे कुछ, जो सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने रोक के रखा। 4 साल पहले वसीम अख्तर साहब की जब हुकूमत खत्म हुई, बल्दियात जो जैसी भी लंगड़ी लूली माजूर बल्दियाती निजाम था जो कि 8 साल 10 साल के बाद आया था, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के नतीजे में होने वाले इंतखाबात के बाद जो बनी थी, और आज दोबारा उसको हुकूमत को गए हुए छोटी सी बल्दियात को, लंगड़ी लूली बल्दियात को 4 साल हो चुके हैं। 4 साल पहले वसीम अख्तर की हुकूमत साहब जाने का इंतजार करने के बाद वो क्लिक के प्रोग्राम के पैसों को इन्होंने अपनी सियासी दुकानदारी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, और 2.5 साल से पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उसके बाद दोबारा पीपल्स पार्टी का आज मेयर है, और खैरात और ज़कात में मिलने वाला ये मेयरशिप बल्दियाती निजाम में एक्सपोज हो रहा है ना। आपने, सवाल ये पैदा होता है कि आपने खरबों रुपए लगा दिए, जो आप दावा करते हैं कि कराची के लिए हमने, अगर बिल फर्ज आपने लगा दिए, तो इस बारिश में रिफ्लेक्ट होना चाहिए था ना उसको। बिल्कुल। इस 70 मिलीमीटर या 75 मिलीमीटर में ये नहीं होनी चाहिए थी ना सूरत हाल, कुछ तो बेहतर होती ना। आपने ये मल्टीपल चीजें हैं, और मुझे नहीं मालूम कि रियासत कब तक कॉम्प्रोमाइज करती रहेगी चीजों के हवाले से। रेहान साहब, इस पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो जो है वो जश्न मना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 1 ही घंटे के अंदर 75 मिलीमीटर बारिश के पानी की सुबह तक निकासी कर लेना खुश आइंद है। पहले भी हम अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में बल्कि मुनीब ने जिक्र किया था कि जब उनको सहाफी ने उनसे पूछा कि बारिश का पानी वगैरह के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जब बारिश होती है तो पानी तो ऑब्वियसली आता ही है। तो आपको क्या लगता है कि पर्सनली इररिस्पॉन्सिबल किस्म के ये जो बयानात हैं, इसकी वजह से इंतजामिया ढीली पड़ जाती है? बिलावल साहब को जो ब्रीफ किया जाएगा बेचारे को, वो वही बोलेंगे ना, जो बताया जाएगा अपनी वाहवाह करवाने के लिए करवाया जाएगा। अच्छा, मैं नहीं कहता कि मुर्तजा जो मेहनत नहीं कर रहे होंगे, लेकिन बात यह कि जिस गाड़ी पे बैठे हुए हैं सारे, जिस पॉलिटिकल बस में बैठे हुए हैं, उस बस का रूट ही गलत है। उस बस को चलाने वाले लोगों का ऑब्जेक्टिव ही ये नहीं है कि वो वेल बीइंग करें। वो पावर सेंट्रिक पॉलिटिक्स करने वाले कुछ पावरफुल पॉलिटिशियंस और पावरफुल क्वार्टर्स जो है ना, जो पॉलिटिकल क्वार्टर्स हैं, वो हुक्मरानी करने के लिए। वो अगर ये जमहूर की बात कर रहे होते और इनकी पॉलिसी होती, तो अनफ्रेंडली पॉलिसी टुवर्ड्स अर्बन एरियाज क्यों होती? ये फ्रेंडली पॉलिसीज अडॉप्ट करें ना। ये एक दफा कहकर आपने किसी रहनुमा से नहीं सुना होगा कि हम निचली सतह का इख्तियार की मुंतकली करना चाहते हैं। भाई, आप जमहूर की बात करते हैं तो इख्तियारात की मुंतकली निचली सतह तक होनी चाहिए। आप सॉलिड वेस्ट, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, SBCA, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, ये सारे बल्दियाती इदारे हैं, लेकिन इन सारे बल्दियाती इदारों को आपने सिंध हुकूमत ने अपने हाथ में रखा। और ये बड़ा अलमिया है, और ये सवाल है कि आप जमहूर की निचली सतह तक बात करते हैं और MQM इसके बरक्स करती है। MQM ये कहती है कि तमाम इदारों का इख्तियार किसी भी शहर के काउंसलर के पास होना चाहिए, और इसी वजह से आईनी तरमीम मुस्लिम लीग नून के साथ भी हमारा जो इत्तेहाद और कोलिशन जो बन रहा है वो इसी बुनियाद पे तो बन रहा है। फिर पीपल्स पार्टी क्या कहती है? कोटा सिस्टम। भाई, आप एक रहनुमा दिखाएं जो ऐलानिया कह के नहीं कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए। नहीं कहते ये, क्योंकि इनका काम ही डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर, नफरत की बुनियाद पर सियासत करना है। कोई एक रहनुमा बताएं। मैं आपको याद दिलाता चलूं, आज से तकरीबन 5 साल पहले MQM पाकिस्तान ने यूनिवर्सिटीज के क़याम के ऊपर बातचीत कर रही थी, मुतालबा कर रही थी, तो इनके एक मिनिस्टर ने, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर था, उसने ये कहा था कि अगर यूनिवर्सिटी बनेगी तो मेरी लाश पे से बनेगी। ये इस तरह का स्टेटमेंट था। अर्बन एरियाज में यूनिवर्सिटीज बनाने को तैयार नहीं है ये, और यहाँ के जो इदारे हैं उस पर कब्जा करेंगे। भाई, आप जिस जगह से इलेक्ट होकर आते हैं,
आप उन इलाकों को बेहतर करते ना, ताकि कराची के इदारे आपके पास जब जाते जिस तरीके से भी आपने लिए तो हमें भी खुशी होती। लेकिन आपने तो जिन जगहों से, कराची वो बदकिस्मत शहर है कि यहाँ पर हुक्मरानी करने वाला यहाँ से इलेक्ट नहीं होता, लेकिन हुक्मरानी यहाँ पर करेगा, टैक्स यहाँ से लेगा और यहाँ के इदारों को ही बर्बाद करेगा। और क्या हुआ, मिसाल के तौर पर कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जब तक था तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तब फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर था, लेकिन कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाने तक का सफर और इस शहर को कंक्रीट के जंगल में कन्वर्जन और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और खुदा न खासा डिजास्टर लाइक सिचुएशन होती है या जो भी आपके पास इमरजेंसी लाइक सिचुएशन होती है तो लोग कहाँ जाएंगे। एक 40 गज 50 गज के ऊपर आपने 4-4 मंजिला बिल्डिंग बनवा दी। आप इमेजिन करें कि ये वो अलमिया है जो कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का सफर, ये वो अलमिया है जो कि इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया है लेकिन वो वसूली कराची से करता है। आप वाटर एंड सेवरेज बोर्ड बना रहे हैं जो है कराची का इदारा, उसको आपने कराची के पानी से महरूम रखा हुआ है। कराची वाले तो टैंकर से पानी ले रहे हैं लेकिन आप जो है ना उसको कंट्रोल कर रहे हैं कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हैं। ये तो वो अलमिया है। रेहान भाई ये भी बताइएगा रेहान भाई ये बताइएगा, सिंध में पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो इतनी अगर वो उनकी पुअर परफॉर्मेंस है तो वो वोट कैसे लेने में कामयाब हो जाते हैं? वो पिछले 15 साल से अपनी हुकूमत बनाने में कैसे कामयाब हो जाते हैं? देखिए, अव्वल तो कराची से इनका कोई वोट बैंक है नहीं, और कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में एमक्यूएम के बाइकआउट के नतीजे में आए हैं, जहां से 60,000 वोट मिला करते थे, अगर वहां से 4,000 वोट लेकर आए तो ये क्या समझ रहे हैं आप? बहुत बड़ा कामयाबी है। और जिस तरह से मेयर बने हैं, जमात इस्लामी चिल्लाती रह गई तो ये मेयर बने, और इंटीरियर सिंध से कैसे इलेक्ट होते हैं ये? जब किसी बेचारे मासूम निहत्ते कमजोर हारी का खेतों में पानी बंद कर देंगे तो क्या करेगा वो? जब ये जागीरदार अपनी निजी जेल के अंदर पूरे खानदानों को बंद कर देगा तो क्या करेंगे आप? हमारी आवाज तो फिर भी चली जाती है आप लोगों के थ्रू। वो जो इंटीरियर सिंध में और सिंध में जो महकूम और मजलूम जो लोग बैठे हुए हैं, जिनके पूरे कुंबे के कुंबे उठा के निजी जेलों में डाल देते हैं, वो किधर जाके फरियाद करेंगे? ये तो पावरफुल, मैंने आपसे कहा ना कि जो पावरफुल पॉलिटिशियन है, जो कि चंद खानदानों का राज, मोनार्की बनी हुई है। इनकी पॉलिटिकल पार्टीज भी तो मोनार्की है। वालिद साहब के बाद बीबी, बीबी के बाद दामाद, दामाद के बाद भाई, ये कोई किंगडम चल रही है? ये कोई सिविलाइज मुआशरा चल रहा है? ये क्या है? मोनार्की है? ये बादशाहत का दौर है? तो बादशाहत की सोच क्या होती है भाई? भुगते पाकिस्तानी भुगत रहे हैं, हम सब भुगत रहे हैं। सही। अच्छा रेहान साहब, ये भी बताइएगा कि बिलावल साहब का एक और बहुत इंपॉर्टेंट बयान सामने है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको पतंग वाले वोट देने का कहें तो उनसे ये कहें कि हम पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वालों को वोट नहीं करेंगे। बानियान पाकिस्तान की औलादों को ये सिखा रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जहाज अगवा करने की का ट्रेंड पैदा करने वाले लोग और अपने लोगों को निजी जेलों में बंद करने वाले लोग के हुब्बुल वतनी क्या होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए बहुत सही, अच्छा है, इनको करना चाहिए, इनका हक बनता है। पॉलिटिकल स्कोरिंग करें, झूठ से करें, फ्रेब दे के करें, लोगों को लूट के करें। 15 साल के अरबों और खरबों रुपयों को जमा करके उसको अब इस्तेमाल करने का वक्त है इनका, जो इस्तेमाल कर रहे हैं। 15 साल के इख्तदार के जरिए मुख्तलिफ जगहों पर पोस्टिंग करके बैठाकर अफसरान को, जो अपने मन पर मानी करके अपने मनपसंद अफसरान को बैठाया है, उनको आज इस्तेमाल करने का वक्त है। तो ये सही है, पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं ये लोग। इसको पॉलिटिक्स, इनकी नजर में खिदमत थोड़ी है, इनकी नजर में पॉलिटिक्स है मिकियावली की हुक्मरानी, टू सप्रेस, टू रूल, एंड दे आर डूइंग दिस।